बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो किस हद तक बौखलाया हुआ है और किस किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपनी खिफ्त को मिटाया जाए और जो उसको पाक फ़िज़ाइया के मुकाबले में इंटरनेशनल लेवल पे जितनी बदनामी हुई है और उनको हार मिली है, अब उसको वो एक तो उस खिफ्त को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ने हाल ही में आपने देखा है कि एक फ़िल्म रिलीज़ की है धर्मिंदर के नाम से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कुछ ऐसे करैक्टर्स को लिया है कि जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, और फिर बड़ा सोच समझ के इस साजिश को प्लान किया गया कि इससे हम कई शिकार करेंगे। एक तो ऐसे करैक्टर्स को लेके हम एक फ़िल्म बनाते हैं, उस पे बिज़नेस जो है वो हमें आएगा और वाक़यातन उनको बिज़नेस आ भी रहा है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह जबर है, बर्बरियत है, कत्ल गारत है, दहशतगर्दी है। तो ये दूसरा उसका एंगल ये दिखाने की कोशिश की गई। और हैरान कुन अमर ये है कि इनके साथ साथ उनकी साजिश का जो मरकज़ी नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान की जो वादानियत है, पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान की जो अकाइयाँ हैं जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और KPK है और आज़ाद कश्मीर है, साथ GB है, तो इन अकाइयों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें बिलखसूस उन्होंने उस फिल्म के अंदर ऐसे करैक्टर लिए हैं कि जिनको पाकिस्तान में तो शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन उन्होंने एक सूबाई जो तासब होता है, एक करैक्टर ले लिया है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, एक बलोच करैक्टर को ले लिया, फिर दूसरा जो करैक्टर है वो ले लिया कराची से, और कराची पाकिस्तान का आप समझे तो इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ से ले लिया और वहाँ का वो एरिया सेलेक्ट किया कि माजी में जहाँ पे कभी दहशतगर्दी होती थी, और उस एरिए को यूँ लिया गया कि यहाँ पे जो है वो लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला जाता है। और फिर एक दो ऐसे करैक्टर उसमें ले लिए कि जो माजी में बीबी का, उसमें एक बीबी का जो है वो मुहाफ़िज़ भी था, गार्ड भी था। फिर कोई ऐसे करैक्टर भी लिए कि जो जनरल ज़ियाउल हक और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से फिर नवाज शरीफ के दौर के साथ उनके किसी न किसी तरीके से जो है वो रवाबत थे, और उस दौर में भी उनकी कुछ एक्टिविटीज़ थी। और हैरान को नंबर यह है कि वो लोग जिन करैक्टर्स को लिया गया है, उन पाकिस्तान की अक्सरियत जो लोग हैं उनको नहीं जानते। उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेके भारत ने एक फ़िल्म रिलीज़ की है, और फिल्म रिलीज़ करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो हम पाकिस्तान का मनफी चेहरा सामने लेके आएँ, पाकिस्तान के अंदर ये तासर दें कि यहाँ पे दहशतगर्दी का क्या हाल है, और फिर इलाकाई तासब जो है कि किसी तरीके से हम बलूचिस्तान में ये नफ़रत पैदा करें, किसी तरीके से कराची में नफ़रत पैदा करें, और शायद नफ़रत इस कदर बढ़े कि ये अकाइयाँ अलग हो जाएँ। और फिर दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म में जिन लोगों ने इन किरदारों को फिल्माया है वो इंडिया के बहुत बड़े जो फिल्म स्टार हैं, और उन बेचारों को इस ड्यूटी पे लगाया गया है कि जिनको पाकिस्तान में लोग नहीं जानते उनका किरदार उनसे अदा करवा रहे हैं। तो ये वक्त भी आना था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने जो बहुत बड़े माजी के और इस वक्त भी सुपरस्टार जाने जाते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है, उनको दहशतगर्दी का किरदार दिया जाता है। और पाकिस्तान ने हाल ही में जो जंग के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडिया को तहस नहस किया था, उनके तैयारे गिराए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने उसको एक मखसूस अंदाज में हर तकरीर में हर मौके पे इस चीज़ को डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने इतने प्लान गिरा दिए, पाकिस्तान ने इंडिया के इतने जहाज़ गिराए। तो वो बहुत बड़ी खिफ्त है इंडिया के लिए। तो उस खिफ्त को मिटाने के लिए इंडिया इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ करके उससे बिज़नेस भी कमा रहा है, और साथ साथ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का मनफी चेहरा जो है उसको उजागर कर सकें। लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, और जो मेरा दावा है, कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ मुतहिद हैं, उसमें सिंध हो, उसमें बलूचिस्तान हो, उसमें KPK हो, उसमें पंजाब हो, GB हो, कश्मीर हो, ये सारे इकट्ठे हैं, और इंडिया किसी भी सूरत इनको अलग नहीं कर सकता। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कर सकता है, वहाँ पे दहशतगर्दी की कोशिशें भी करता है। और आपने देखा कि अभी तक एक उनका जो नेवी का अफसर था वो रॉ की एक्टिविटीज़ करता था और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस था,
اور اس کو پاکستانی فورسز نے گرفتار کیا اور ابھی تک وہ جیل کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس طرح کئی اور نیٹ ورک ایسے ہیں جو را کے ساتھ ریلیٹڈ تھے اور پاکستانی فورسز نے ان کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی انڈیا دہشت گردی کی کوشش کرے گا، ان کے جو بھی نیٹ ورک ہوں گے، پاکستانی فورسز جو ہیں وہ بڑی متحرک ہیں اور ان کو نہ صرف گرفتار کریں گی، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور اس کے خلاف سازش کرنے والے ہر کردار کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بہت شکریہ۔